अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरतुल बकरा की आयत 263 में इरशाद फरमाया, क़ौलुम मअरूफ़ुम व मग़फ़िरतुन ख़ैरुम मिन सदक़तिन यतबउहा अज़ा। अच्छी बात कहना और दरगुजर करना उस खैरात से बेहतर है जिसके बाद सताना हो। इससे पहले की जो तफसीर हमने समाअत की थी उसमें हमने समाअत किया था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बंदों को ये अहकाम दिया कि अल्लाह की राह में खर्च करो। बंदों को तरगीब दिलाई गई कि अल्लाह की राह में अपना माल खर्च करो, और मना भी किया कि जब तुम खर्च करो तो फिर किसी पर एहसान नहीं जताना, जब तुम खर्च करो तो किसी से काम नहीं लेना। अब इस आयत मुबारका में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया क़ौलुम मारूफ, अच्छी बात कहना, कि अगर तुमने किसी को देना नहीं है, अगर किसी फकीर को तुमने अपनी तरफ से कुछ देना नहीं है, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अगर वो किसी फकीर को देना नहीं चाहते तो उस फकीर को झिड़क देते हैं या उसको नसीहत सुनाने लग जाते हैं कि अच्छे भले इंसान हो, हट्टे कट्टे हो, हाथ पैर सलामत है, कमा कर खा लो। हम उन फकीरों को नसीहत देने लग जाते हैं, जबकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है क़ौलुम मारूफ, अच्छी बात कहना, व मग़फ़िरा, और दरगुजर करना। अगर हम किसी को देना नहीं चाहते तो फिर हमारा काम यह होना चाहिए कि हम फिर उसको अच्छी बात कहे, उससे हम उसको कह दे कि ठीक है भाई हमको माफ कर दो, हमारे पास है नहीं या हम देना नहीं चाहते, या फिर दुआ कर दे कि अल्लाह तुम्हारे कारोबार में बरकत दे या तुम्हारे रिस्क में बरकत दे। लेकिन झिड़कना नहीं, डांटना नहीं किसी फकीर को। अल्लाह ने कह दिया क़ौलुम मारूफ़ुम व मग़फ़िरा, अच्छी बात कहना, दरगुजर करना। ये किससे बेहतर है? अल्लाह फरमाता है खैरुम मिन सदक़तिन यतबउहा अज़ा, उस खैरात से बेहतर है जिसके बाद सताना हो। यानी वो देने से बेहतर है ना देना, वो देने से बेहतर है ना देना कि जिसके बाद सताना हो, जिसके बाद तकलीफ हो, जिसके बाद परेशानी हो, जिसके बाद जताना हो, उससे बेहतर है कि तुम दो ही नहीं किसी फकीर को। लोगों की आदत होती है कि मैंने किसी की मदद कर दिया तो वो 10 लोगों में कहेगा कि मैंने उसकी मदद किया था, मैंने उसको ये किया था, उसके पास खाने को नहीं था मैंने उसको अनाज दिला दिया था, उसकी बेटी की शादी के लिए पैसे नहीं थे मैंने इतने पैसे दे दिए। तो अल्लाह फरमाता है कि वो देने से बेहतर है ना देना, कि जिसके बाद जताया जाए, सताया जाए, बतलाया जाए। और किसी फकीर को नहीं देना चाहते तो क़ौलुम मारूफ, अच्छी बात कहना, दरगुजर कर देना। यह उस खैरात से बेहतर है जिसके बाद सताना हो। और फरमाया वल्लाहु गनियुन हलीम, अल्लाह बेपरवाह इल्म वाला है, गनी है अल्लाह। आप देखिए कि बंदे को तरगीब भी दिलाई जा रही है देने की और फिर अल्लाह का भी जिक्र है इसमें। अल्लाह गनी है, वो तो बंदों को बहुत नवाजता है, वो तो बंदों को बहुत अता करता है, लेकिन हिल्म वाला भी है, यानी कि वो जल्दी किसी की पकड़ नहीं करता, जल्दी किसी पर गिरफ्त नहीं डालता, बंदे को ढील देता है, बंदे को मौका देता है कि आज नहीं तो कल वो बंदा बदल जाए, आज नहीं तो कल वो बंदा सीधे रास्ते पर आ जाए। वरना अगर अल्लाह फौरन गिरफ्त करना शुरू कर दे तो फिर शायद दुनिया के अंदर कुछ लोग बचे होंगे, उनके अलावा तो सब अजाब में गिरफ्तार होंगे। लेकिन अल्लाह हिल्म वाला है। तो यहां बताने का मकसद यह है कि वो अल्लाह है, रब्बुल इज्जत है, गनी है, हलीम है, लेकिन उसके बावजूद भी वो बंदों को पकड़ नहीं करता, ढील देता है। तो फिर हम कौन होते हैं बंदों पर पकड़ करने वाले? हम कौन होते हैं बंदों को बात बात पर डांटने वाले? हम कौन होते हैं बंदों को बार बार जताने वाले कि मैंने तेरे लिए किया था, तू भूल गया मेरी बात को? तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि अगर तुम किसी को देना चाहो तो दे दो, और अगर नहीं देना चाहते तो फिर अच्छी बात कह देना, जतलाना नहीं, बताना नहीं, और ना किसी को सताना। वरना बहुत सारे लोगों की यह आदत होती है कि मैंने तो फलां की मदद किया,
तो अब अगर मेरे घर का कोई काम होगा तो उसने आना चाहिए, और अगर वो नहीं आया तो फिर 10 लोगों में बताएंगे देखो कितनी चर्बी चढ़ गई है, उसको जब जरूरत थी तो मैंने मदद की, लेकिन अब मेरे घर का काम है तो वो आने को तैयार नहीं है। तो ये हमने किसी की मदद उससे अपना काम निकलवाने के लिए की थी, अल्लाह को राजी करने के लिए की थी? अगर अल्लाह को राजी करने के लिए किसी की मदद की है तो फिर हमको तो किसी से उम्मीद लगानी ही नहीं चाहिए। और अगर अपना काम किसी से निकलवाना था तो फिर वो सदका नहीं है, वो खैरात नहीं है, वो नेक काम नहीं है, फिर वो हमारा मतलब है। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरतुल बकरा की आयत 264 में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुबतिलू सदक़ातिकुम बिलमन्नि वल अज़ाब। फिर वही उसी चीज का जिक्र है, ए ईमान वालो, एहसान जताकर और तकलीफ पहुंचाकर अपने सदके बर्बाद न कर दो। एहसान जताकर और तकलीफ पहुंचाकर अपने सदके बर्बाद न कर दो। हमने किसी को सदका दे दिया, किसी को माल दे दिया, किसी को खैरात दे दी, लेकिन अब हमने एहसान भी जता दिया साथ ही कि यार फला तू भूल गया क्या, फला पिछले साल मैंने तुझे इतने रुपए दिए थे। एहसान अगर हमने जता दिया, भले ही लोग नए नए तरीके ढूंढ लेते एहसान जताने के, बात भी ऐसी करते हैं कि वो पकड़ में भी ना आए और लोगों को पता भी चल जाए कि हाँ फला शख्स ने फला की मदद की थी। और लोगों की तो आदत ये हो गई, अब वो बात बात में ये कहने लगते हैं कि मैं बताना नहीं चाहता, लेकिन बस बात निकली तो मैं बता देता हूं कि मैंने फला को 1 लाख रुपए दिए थे। बात बात में वो कहते हैं बड़ी बात से अल्लाह मुझे माफ करे, लेकिन मैंने फला की मदद की थी। तो ये तो बताना ही हुआ, एहसान जताना हुआ, जाहिर करना हुआ। जबकि होना तो ये चाहिए कि अगर नफली सदका है तो अल्लाह का हुक्म है कि फिर उसको ऐसे दो कि किसी को खबर ना हो, किसी को पता ना चले, ऐसे तुम वो दो। अब अल्लाह ने खुद कह दिया कि ईमान वालों, एहसान जताकर और तकलीफ पहुंचाकर अपने सदके को बर्बाद मत करो। अगर तुमने एहसान जताया और तकलीफ दी तो तुम्हारा सदका बर्बाद हो गया। फिर कहा कल्लज़ी युनफ़िक़ु मालहू रियाअ अन्नास, उस शख्स की तरह जो अपना माल लोगों को दिखाने के लिए खर्च करता है, उस शख्स की तरह जो रियाकारी में अपना माल खर्च करता है। किसी ने अगर 5 करोड़ रुपए ज़कात दे दी लोगों को दिखाने के लिए, तो अल्लाह ने फरमाया अगर तुमने भी किसी पर एहसान जताया एहसान करने के बाद, तो गोया कि तुमने भी अपना माल बर्बाद कर दिया, उस शख्स की तरह जो लोगों को दिखाने के लिए नेक काम करता है या खर्च करता है। बल्कि एहसान की बात मैं आपको बता दूं, हमारे नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम के गुलाम थे जो सफर में, हजर में हर वक्त हमारे नबी के साथ रहा करते थे, लेकिन वो खुद कहते हैं कि मैं नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत करता था, लेकिन मैंने जिंदगी में कभी मेरे नबी से ये नहीं सुना कि फला शख्स तुमने ये काम किया तो ऐसे क्यों किया, वैसे क्यों नहीं किया, या ये काम तुमने नहीं किया तो क्यों नहीं किया। का उन्होंने कभी मुझे किसी बात के ताल्लुक से कहा ही नहीं। जो काम मैं कर लेता था वो उसको कबूल कर लेते थे, और जो काम मैं नहीं करता था वो खुद कर लिया करते थे। तो आप देखिए, बल्कि सहाबा किराम को हमारे नबी ने ऐसी तालीम दी थी कि अगर कोई घोड़े पर सवार हो और अगर उसका कोड़ा जमीन पर गिर जाए, चाबुक, तो ऐसी तालीम हमारे नबी ने दी थी कि घोड़े से अगर तुम्हारा कोड़ा या चाबुक जमीन पर गिर जाए तो तुमने किसी का एहसान नहीं लेना, तुमने किसी को नहीं कहना कि वो जरा ला करके दो मुझे, वो कोड़ा उठा करके दो मुझे, किसी से एहसान नहीं लेना, बल्कि तुम खुद घोड़े से नीचे उतरो, अपना चाबुक उठाओ, फिर दोबारा घोड़े पर बैठो। ऐसी तालीम हमारे नबी ने दी थी। मतलब वो किसी का एहसान लेने से इतना बचा करते थे। तो अल्लाह ने फरमाया उस शख्स की तरह बर्बाद हो जाएगा अमाल जिसने दिखाने के लिए खर्च किया। फिर वला युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, और अल्लाह और क़यामत पर ईमान नहीं लाता। यानी वो शख्स की बात बताई जा रही है जिसने लोगों को दिखाने के लिए खर्च किया, वो अल्लाह पर और क़यामत पर ईमान नहीं लाता। वो हो सकता है नाम का मुसलमान हो,
लेकिन वो जाहिरी तौर पर तो मानता हो, लेकिन बातिनी तौर पर वो अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान और यकीन नहीं रखता होगा। इसलिए कि अगर वो रखता था तो फिर वो दिखावा नहीं करता था, अगर वो रखता था तो रियाकारी नहीं करता था। और फिर क्या फरमाया, फमसलुहु कमसलि सफ़वानिन अलैहि तुराबु फअसाबहु वाबिलु फतरकहु सल्दा। तो उसकी मिसाल ऐसी है जैसे एक चिकना पत्थर हो जिस पर मिट्टी है, तो उस पर जोरदार बारिश पड़ी जिसने उसे साफ पत्थर कर छोड़ दिया। यानी दिखावे का अमल, रियाकारी का अमल, उसकी मिसाल अल्लाह ने क्या दी? अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं उसकी मिसाल ऐसे है जैसे कोई चिकना पत्थर हो और उसके ऊपर धूल जम जाए, गर्द गुबार आ जाए। जैसे होता है ना, आपने देखा होगा कि कोई पत्थर है, उसके ऊपर गर्द गुबार जमने की वजह से वहां छोटे छोटे पौधे भी निकल जाते हैं, हल्के हल्के पौधे भी उसमें उगने लग जाते हैं। लेकिन फिर क्या होता है, जोरदार बारिश होती है तो वो जोरदार बारिश सबको वहां कर ले जाती है और वो पत्थर दोबारा चिकना हो जाता है, साफ हो जाता है। तो अल्लाह ने उसकी मिसाल दी, कहा जो रियाकारी में खर्च करे दिखावे में, तो अल्लाह फरमाता है उसकी मिसाल भी वैसे ही है कि जिसने थोड़ा बहुत खर्च कर दिया, लेकिन अगर उसने एहसान जताया, उसने अगर दिखाया कि मैंने ये फला फला खर्च किया, रियाकारी की, तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है तो फिर उसके आमाल भी उस मिट्टी की तरह बह करके निकल जाएंगे जो चिकने पत्थर पर थी। जो थोड़ा बहुत नेक अमल किया भी था वो सब बारिश के पानी से बह गया, अब बचा कुछ नहीं। तो पता चला कि रियाकारी, दिखावा एक ऐसी चीज है कि अगर इंसान इसके लिए कोई काम करे, अमल करे, तो वो अमल ही काम में उसके नहीं आता। इसीलिए तो रियाकारी को बहुत बड़ा गुनाह माना जाता है इस्लाम में। बल्कि हमारे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते, अगर तुमने किसी को दिखाने के लिए नमाज पढ़ी तो गोया तुमने शिर्क किया, तुमने किसी को दिखाने के लिए रोजा रखा तो तुमने शिर्क किया, तुमने किसी को दिखाने के लिए ज़कात दी तो गोया तुमने शिर्क किया। इसलिए कि यह इबादत तो खालिस अल्लाह के लिए है, दिखाना है तो अल्लाह को दिखाना है, बंदों को दिखा करके क्या फायदा। तो यह रियाकारी बहुत बुरा अमल है। अल्लाह ने आगे इरशाद फरमाया, ला यक़दिरूना अला शैइम मिम्मा कसबू, ऐसे लोग अपने कमाए हुए आमाल से किसी चीज पर कुदरत नहीं पाएंगे, कोई सवाब नहीं मिलेगा, कोई अजर नहीं मिलेगा ऐसे लोगों को। वल्लाहु ला यहदिल कौमल काफिरीन, और अल्लाह काफिरों को हिदायत नहीं देता। जो अल्लाह की नाफरमानी करे, अल्लाह ऐसे लोगों को हिदायत नहीं देता। फिर अल्लाह ने सूरतुल बकरा की आयत 265 में इरशाद फरमाया, वमसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम इब्तिग़ाअ मर्ज़ातिल्लाह, और जो लोग अपने माल अल्लाह की खुशनुदी चाहने के लिए और अपने दिलों को साबित कदम रखने के लिए खर्च करते हैं। पहले उन लोगों की मिसाल थी जो दिखावा करते हैं, अब यहां पर फरमाया गया कि वो लोग जो अल्लाह को राजी करने के लिए और दिल की खुशनुदी के लिए, दिल को साफ रखने के लिए आमाल करते, उनके ताल्लुक से फरमाया। आगे अल्लाह फरमाता है, कमसली जन्नतिन बिरबवतिन असाबहा वाबिलुन फातत उकुलहा दिअफ़ैन, उनकी मिसाल उस बाग की सी है जो किसी ऊंची जमीन पर हो और उस पर जोरदार बारिश पड़ी तो वो बाग दुगना फल लाया। अब जो अच्छे अमल करने वाले लोग हैं उनकी ताल्लुक से फरमाया गया, अल्लाह को राजी करने के लिए पैसा खर्च किया, उनकी मिसाल दी गई। उनकी मिसाल यह है कि कोई ऊंची जगह पर उनका बाग हो, खेत हो ऊंची जगह पर, और जोरदार बारिश हो, जिसके नीचे नहर जारी हो, जिसके नीचे दरिया हो। तो अब जोरदार बारिश होंगी अगर खेत पर, तो वो उससे क्या होगा, अगर बारिश अच्छी हुई तो फल दुगना आएगा उसको, खेत में ज्यादा फल लगेंगे, ज्यादा अनाज उगेगा। और अगर जोरदार बारिश ना भी हो तो अल्लाह क्या फरमाता है, फ़इल्लम युसिबहा वाबिलुन फतल, फिर अगर जोरदार बारिश न पड़े तो हल्की सी फवार ही काफी है। लेकिन चूंकि वो ऊंचाई पर है, नीचे से नदी बह रही है, अगर हल्की फुल्की भी अगर फुवार आ जाए तो भी उनके लिए काफी है, और तो भी वो जो खेत है वो फलेगा और फूलेगा।
इसलिए कि आप देखिए ना, आज तो बोरवेल का जमाना है, लेकिन पहले का जो जमाना था वो तो पूरा कुदरत के ऊपर डिपेंड करते थे वो लोग किसान। बारिश होंगी तो अनाज उगेगा, और हर साल अल्लाह उनको फरावानी अता करता था। तो ये है अल्लाह के लिए करने वाले काम, और जो काम अल्लाह के लिए किया जाए उसकी बरकत। उसमें अगर जोरदार बारिश ना भी हो तब भी हल्की फुल्की फवार भी आएंगी, तब भी उसको फायदा जरूर हासिल होगा। लेकिन शर्त क्या है? अल्लाह के लिए हो। और कहा वल्लाहु बिमा तामलून बसीर, और अल्लाह तुम्हारे काम देख रहा है। अल्लाह तुम्हारे काम देख रहा है। नेक काम करो तो भी देख रहा है, बुरा काम करो तो भी देख रहा है। फिर अल्लाह ने सूरतुल बकरा की आयत 266 में इरशाद फरमाया, अयवद्दु अहदुकुम अन तकून लहू जन्नतुम मिन नखील व अअनाबिन तजरी मिन तहतिहल अनहार। क्या तुम में कोई ये पसंद करेगा कि उसके पास खजूर और अंगूरों का एक बाग हो जिसके नीचे नदियां बहती हो? अल्लाह फरमाता है क्या तुम में कोई ये पसंद करेगा कि उसके पास एक खजूरों का, अंगूरों का बाग हो, अलग अलग किस्म के उसके अंदर मेवे हो, फल हो, और उसके नीचे नदियां बहती हो? यानी आप सोच लीजिए कि ये ऐसी प्रॉपर्टी की बात चल रही है कि जिसकी कीमत बहुत ज्यादा हो। यानी कोई खेत है और उसको लग करके कोई नदी बहती हो, दरिया बहती हो। अब उस खेत वाले को पानी कहीं से लाने की जरूरत नहीं है, और ना उसको बारिश के ऊपर इक्तफा करने की जरूरत है कि बारिश होगी तो मैं अनाज पेरूंगा। चूंकि उसके पास दरिया है, नदी है बाजू में, वो कभी भी पानी लेकर के अपने खेत को सैराब कर सकता है। तो अल्लाह ने क्या फरमाया, क्या तुम में कोई ये पसंद करेगा कि उसके पास कोई खेत हो, वो भी खजूरों का, अंगूरों का, और उसके नीचे नदियां बहती हो, और क्या कहा, लहू फीहा मिन कुल्लि समरात, उसके लिए उसमें हर किस्म के फल हो। सिर्फ खजूर और अंगूर की बात नहीं है। बाग जो होता है, मल्ला जिसको हम अपनी जबान में कहते हैं, हर तरह के फल होते हैं उसके अंदर। मल्ले के अंदर आम भी होगा, जाम भी होगा, सेब भी होगा, अंगूर भी होगा, उसके अलावा जितने फल होते हैं, तरबूज होगा, खरबूज, सारे हो गए। तो अल्लाह ने सारी चीजों का जिक्र किया। फिर कहा असाबहुल किबर व लहू ज़ुर्रिय्यतुन दुअफा, और उसे बुढ़ापा आ जाए और हाल ये हो कि उसके कमजोर, वो नातवा उनके बच्चे हो। यानी किसी बूढ़े की बात चल रही है, कोई बूढ़ा है जिसके पास खेत है और उसमें बहुत सारे फल है और नदी भी उसके करीब में है, लेकिन वो बुढ़ापे पर पहुंच गया और उसके छोटे छोटे नातवा बच्चे हैं या नाबालिग जिस उसके बच्चे हैं। अब अल्लाह क्या फरमाता है? अल्लाह फरमाता है फ़असाबहा इसारू फीही नारुन फहतरकत, फिर उस पर एक बगोला आए जिसमें आग हो तो सारा बाग जल जाए, सारा बाग जल जाए। इतनी सारी अच्छी अच्छी चीजें हैं, लेकिन एक हवा का झोंका आए आग लेकर, और वो आग जो है तो पूरे बाग को जला दे, जलाकर राख कर दे। और उसके बाद क्या फरमाया, कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयात लअल्लकुम ततफक्करून, अल्लाह तुमसे इसी तरह अपनी आयतें खोल कर बयान करता है ताकि तुम गौर फिक्र करो। एक खेत है जिसके बाजू में नदी है, वो उसके अंदर अलग अलग तरह के फल है, और कोई शख्स, वो खेत का मालिक बूढ़ा है, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, और एक आग आती है पूरे खेत को जलाकर चली जाती है, तो आप सोचिए उस बूढ़े इंसान पर क्या गुजरेंगे। अब जाहिर सी बात है, वो चूंकि बूढ़ा हो गया तो अब दोबारा से तो वो खेत नहीं बना सकता ना, दोबारा से वो बाग को पहले की शक्ल में उसको नहीं ला सकता, चूंकि बूढ़ा हो गया। अब ना उसके पास उतनी ताकत है, ना उसके पास उतना वक्त है। अब वो तो परेशान हो जाएगा, उसकी हालत खराब हो जाएंगी कि यार मेरे पूरे घर का गुजारा इसके ऊपर चलता था, यही बाग चला गया मेरे हाथ से। तब उसकी कैफियत क्या होगी? आप देखिए दुनिया के अंदर, हमारे शहर के अंदर किसी की दुकान जल गई तो आप सोचिए उस पर क्या गुजर रही होगी कि मेरी दुकान में लाखों का माल था, करोड़ों का माल था, मेरा गुजारा इससे चलता था, मेरे बाल बच्चे इसी से पलते थे, अब यही दुकान जल गई तो अब मेरा क्या होगा, मैं क्या करूंगा? तो गोया कि कोई काम जिससे हमारे घर का खर्च चलता हो, लेकिन अचानक से अगर वो बर्बाद हो जाए तो हम पर क्या गुजरेंगी।
तो अल्लाह तबारक व तआला इससे यही बात समझाना चाहता है कि अगर तुमने कोई अमाल किया, अच्छा काम किया, लेकिन अगर तुमने उसमें रियाकारी को शामिल कर दिया तो सब कुछ बर्बाद हो गया। दुनिया में तो तुमको लगता रहा हमने बड़े मदरसे बना लिए, मस्जिदें बना ली, खानकाएं हमने बना ली, बड़ा पैसा हमने खर्च कर लिया, गरीब बच्चों की शादियां हमने कर दी, बेवाओं का सहारा हम बन गए, लेकिन कब्र में जाकर के आंख खुली तो पता चला यार वो तो सब बर्बाद हो गया, क्योंकि वो तो दुनिया को दिखाने के लिए हमने किया था, वो तो सब बर्बाद हो गया, वो तो हमने लोगों को जलाने के लिए किया था, हमारे हाथ तो कुछ भी नहीं है कब्र में जब पहुंचे तो अल्लाह फरमाता है जब आंख खुलेंगी कब्र में तब पता चलेगा कि हमको तो दुनिया में यूं लग रहा है कि हमने तो जन्नत कमा ली है, लेकिन कब्र में जाएंगे तब पता चलेगा कि यार हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, कोई अमल नहीं हमारे पास जो हमको जन्नत में ले जा सके। तो रियाकारी एक ऐसा अमल है कि जिसके ताल्लुक से ये बताया और फरमाया गया कि वो इंसान को तबाह कर देता, रियाकारी इंसान को बर्बाद कर देती है। बल्कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, लोगों अल्लाह तुम्हारी सूरतों को नहीं देखता, अल्लाह तुम्हारे दिलों को देखता है, अल्लाह तुम्हारी नियतों को देखता है। अगर अच्छी नीयत होंगी, खुलूस की नीयत होंगी तो कामयाब है, अगर बुरी नीयत होगी तो बर्बाद हो गया सब कुछ। तो दो पैसे हमने कमा लिए बुरे तरीके से, लेकिन अल्लाह को नाराज कर बैठे, अल्लाह हमसे खफा हो गया, नाराज हो गया, तो वो दो पैसे कमा के हमारा क्या फायदा जिससे अल्लाह नाराज हो जाए। वो दौलत, वो शोहरत, वो इज्जत हमारे किस काम की जो हमें अल्लाह से दूर कर दे, अल्लाह से हमको गाफिल कर दे। उससे तो वो गरीबी बेहतर है जिसमें अल्लाह हमसे राजी हो जाए, वो मुफलिसी बेहतर है जिससे अल्लाह हमसे राजी हो जाए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि उसका तो सब कुछ बर्बाद हो गया। तो यही हाल होगा कब्र में जब इंसान उठेगा, और अगर उसने रियाकारी और दिखावे के लिए कोई काम किया होगा तो फिर उसको कयामत के दिन समझ में आएगा कि यार हमने तो फला फला काम किए थे, लेकिन रियाकारी उसमें आ गई थी तो वो हमारा अमल बर्बाद हो गया और अब उसका हमको कोई अजर नहीं मिलने वाला। फिर अल्लाह ने सूरतुल बकरा की आयत 266 में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफिकू मिन तय्यिबाति मा कसबतुम व मिम्मा अखरजना लकुम मिनल अर्द, ईमान वालों अपनी पाक कमाइयों में से कुछ दो और उसमें से जो हमने तुम्हारे लिए जमीन से निकाला है। अब फिर अल्लाह देने की तरगीब बंदों को दे रहा है, यानी कॉम्बिनेशन देखे आप कैसा है। पहले बताया गया कि दो लेकिन एहसान नहीं जताना, फिर आयत में बताया गया कि दो लेकिन तकलीफ नहीं देना, फिर कहा कि अगर नहीं दे सकते कौलुम मारूफ, अच्छी बात कह दो, और अब बताया जा रहा है कि अल्लाह के नाम में खर्च करो। तकरीबन 2 रुकू पर मुश्तमिल है, 21 से ज्यादा आयतें हैं जिसमें अल्लाह ने लोगों को अल्लाह के नाम में खर्च करने की तरगीब दिलाई है, और उन्हीं में से एक ये भी है। अल्लाह फरमाता ईमान वालों अपनी पाक कमाइयों में से दो, यानी कमाई भी पाक होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो हमारा 2 नंबर का धंधा है तो उसमें ज्यादा इनकम होती है तो चलो वो 2 नंबर के धंधे को पाक साफ करने के लिए थोड़ा खैरात कर दिया जाए। हाँ, लोगों की सोच होती है ये भी, वो 2 नंबर का धंधा है, उसका पैसा आ रहा है, चलो गरीबों की मदद कर दो तो वो हमारे लिए हलाल हो जाएगा। याद रखिएगा, ये हलाल होने की तो बात बहुत दूर की है। किसी गरीब की मदद करके हम अपना हराम पैसा हलाल नहीं कर सकते, ये तो बहुत दूर की बात है। बल्कि आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी फरमाते, अगर किसी शख्स ने हराम पैसे को नेकी समझ करके अगर सदका दिया तो उसने कुफ्र किया। अगर किसी हराम की कमाई को अगर वो ये समझ करके किसी को देता है कि मुझे नेकी मिल जाएगी, सवाब मिल जाएगा, तो वो कुफ्र है। तो फिर फरमाया गया कि फिर वो पैसों का क्या किया जाए, तो फरमाया गया कि फिर वो पैसे को बिना किसी नेकी और सवाब की नीयत के दे दो किसी को। तो लोग अपनी हराम की कमाई को
हलाल बनाना चाहते वो नहीं हो सकता। अल्लाह फरमाता है अपनी पाक कमाई में से दो। पाक कमाई क्या? कि वो काम जिन कामों की शरीयत में इजाजत है, और वो कामों से बचना जिससे शरीयत ने बचने का हुक्म दिया। हलाल कमाई हो तो उसमें से दो, लेकिन दोनों चीजें इसमें याद रखने की है। एक ये कि कमाई भी पाक हो और देने के वक्त नीयत भी पाक हो, दोनों तरह, जाहिर भी बातिन भी, दोनों पाक, दोनों पाक साफ हो। हलाल कमाई भी हो और देते वक्त नीयत भी साफ हो, दोनों काम होने चाहिए। और अल्लाह क्या फरमाता है, और उसमें से जो हमने तुम्हारे लिए जमीन में पैदा किया। अब जमीन ये किसानों के ताल्लुक से, कि जो किसान होता है वो जमीन के अंदर अनाज उगाता है, या तो फिर वो मवेशी पालता है, जानवर पालता है, तो अब वो जानवर के अंदर से भी ज़कात देगा, अब वो खेत के अंदर से भी ज़कात देगा, तो अल्लाह ने उसका भी हुक्म दिया। और ये भी कहा कि उसके अंदर से भी दो, तो पाक साफ चीजें दो। और उसके बाद क्या कहा, वला तयम्ममुल खबीस मिन्हु तुनफिकूना वलस्तुम बिआखिदिही इल्ला अन तुगमिजू फी। अल्लाह की राह में कुछ खर्च करो, और खर्च करते हुए खास नाकिस माल देने का इरादा न करो, हालांकि अगर वही तुम्हें दिया जाए तो तुम उसे चश्म पोशी के किए बगैर कबूल नहीं करोगे। अब यहां पर फरमाया जा रहा है कि अल्लाह की राह में खर्च करो, तो रद्दी माल खर्च मत करो अल्लाह की बारगाह में, नाकिस माल खर्च मत करो। वरना लोगों की ज्यादातर आदत यही होती है, अगर कोई फटी हुई नोट है जो किसी किराना दुकान पर नहीं चलती, तो वो जुमा के दिन मस्जिद की झोली में डाल दी जाए। अगर जेब में चिल्लर ज्यादा आवाज कर रही है, जुम्मा आ गया, तो मस्जिद की थैली में चिल्लर डाल दी। अगर किसी नोट पर कलर लगा है, वो नहीं चलती, वो उठाकर झोली में डाल दी जुम्मा में। अल्लाह फरमाते अल्लाह की बारगाह में दो, तो नाकिस चीज नहीं, रद्दी माल नहीं देना। किसी के पास भेड़ बकरियां हैं, तो उसने देखा भाई देना है हमको ज़कात में, तो उसने कुर्बानी के लिए उसने ऐसे जानवर का इंतखाब किया जो कमजोर हो और जिसकी मार्केट में कीमत नहीं मिलती हो। तो ये तो बचने के तरीके हैं, लेकिन अल्लाह फरमाता है उसकी बारगाह में दो, तो नाकिस वाला माल नहीं, रद्दी वाला माल नहीं, अच्छा माल दो। बल्कि क्या फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, वलस्तुम बिआखिदिही अन तुगमिजू फी, कि हालांकि अगर वही माल तुम्हें दिया जाए तो चश्म पोशी किए बगैर तुम कबूल नहीं करोगे उसको। वरना आप सोचे, जो माल आज हम ज़कात में दे रहे हैं, या जो माल आज हम कुर्बानी में दे रहे हैं, या जो माल आज हम मस्जिद और मदरसों में दे रहे हैं, अगर हमारी ऐसी नौबत आ जाए कि हम पर गुर्बत आ जाए, और अगर कोई हमको वैसे ही फटे पुराने कपड़े देने लगे, अगर कोई हमको फटी पुरानी नोट देने लगे, तो क्या हम उसको कबूल करेंगे? बल्कि हम तो दुकानदार से जब पैसे लेते हैं, तो लेने के टाइम भी नोट चेक करते कहीं से फटी तो नहीं है, वरना कहीं और चलाने में परेशानी हो जाएगी। तो जब हम वो लेना नहीं चाहते, लेकिन अल्लाह की बारगाह में देना जरूर चाहते हैं, किसी गरीब की मदद करनी है, फटे पुराने कपड़े हमने दे दिए, क्यों नया जोड़ा हम नहीं दे सकते? या ऐसा कपड़ा जो हम खुद पहनना पसंद करते हो वो नहीं दे सकते? नहीं, लेकिन हम फटे पुराने कपड़े देंगे। हालांकि अगर हम पर वो वक्त आ जाए तो हम वो कबूल नहीं करेंगे, लेकिन अगर कबूल करना भी पड़ा तो कब करेंगे? चश्म पोशी किए बिना। यानी ऐसी कंडीशन आ जाएंगी, मजबूरी, कि अब इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है, तभी हम उसको कबूल करेंगे। तो अल्लाह फरमाता है अल्लाह की बारगाह में दो, अच्छा माल दो, जो अल्लाह को राजी कर सके, जो अल्लाह को खुश कर सके। फिर फरमाया वालमू अन्नल्लाह गनियुन हमीद, और जान रखो कि अल्लाह बेपरवाह हम्द के लायक है। अल्लाह बेपरवाह है, उसे नहीं पड़ी है कि तुम दोगे तो ही किसी का काम चलेगा, लेकिन उसने तुमको जरिया बनाया, ये तो हमारे लिए खुश नसीबी की बात है। अगर किसी की मदद का जरिया उसने हमको बनाया, ये हमारे मुकद्दर की मेराज है, वरना उसको क्या जरूरत है, वो तो डायरेक्ट दे सकता है अपने बंदों को। और वो अल्लाह जो है गनी है, हमीद है।
अगर दुनिया में किसी की हम्द की जाए, तारीफ की जाए, तो अल्लाह की जाए। अल्लाह बेपरवाह है, उसे नहीं परवाह किसी की। बल्कि कुछ हदीसें ऐसी भी मिलती है, कयामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला किसी बंदे से पूछेगा, ऐ मेरे बंदे, मैं भूखा था, तूने मुझे खाना नहीं खिलाया। वो बंदा कहेगा, मौला तुझे खाने की क्या हाजत है, ना तू खा सकता, न तू खाता है, न पीता है, न सोता है, तो मौला तुझे खाने की क्या हाजत, तुझे तो भूख नहीं लग सकती। तो अल्लाह बंदे से फरमाएगा, मेरा वो फला फला बंदा भूखा था, तूने उसको खाना नहीं खिलाया, अगर तूने उसको खाना खिलाया होता तो मैं खुश हो जाता। अल्लाह फरमाएगा, बंदे मैं प्यासा था, तूने मुझे पानी नहीं पिलाया। कहा, मौला तुझे कौन पानी पिला सकता है, तू तो ये सब चीजों से पाक है। तो अल्लाह फरमाएगा, मेरा फला बंदा प्यासा था, लेकिन तूने उसको पानी नहीं पिलाया। तो आप देखिए, एक चैप्टर है पूरा लोगों की मदद करने के ताल्लुक से। ताकि मैं तो ये कहता हूं, अगर दुनिया के अंदर सही तौर पर मुसलमान सिर्फ ज़कात अदा करने लग जाए, सही तौर पर मुसलमान ज़कात अदा करने लग जाए और सही मुस्तहिक इंसान तक ज़कात पहुंचने लग जाए, तो दुनिया के अंदर मुसलमानों की गरीबी खत्म हो सकती है। अगर वाकई जितनी ज़कात बनती है उतनी निकाली जाए और जो वाकई मुस्तहिक है उनको दी जाए, वरना रास्ते में बहुत सारे बिरेकर होते हैं। रमजानुल मुबारक का महीना लगता है तो उससे पहले चंदा माफिया एक्टिव हो जाता है, बड़े बड़े फाउंडेशन के नाम पर पैसे दबाए जाते हैं, बड़े बड़े मदरसों के नाम पर पैसे दबाए जाते हैं, और कहा जाता है कि हम फला गरीबों की मदद करते हैं, उसके नाम पर पैसे जमा किए जाते हैं। न जाने कितने कितने तरीकों के ऊपर पैसे जमा किए जाते हैं। तो अगर सही मुस्तहिक तक पैसे पहुंचाए जाए तो दुनिया के अंदर से मुसलमानों की गरीबी खत्म हो सकती है, क्योंकि करोड़ों नहीं अरबों रुपए मुसलमान ज़कात अदा करता है सिर्फ रमजान में। गरीबी खत्म हो सकती है हमारी, लेकिन सही मुस्तहिक तक हम अपना माल नहीं पहुंचा पा रहे। तो अल्लाह तबारक व तआला हमको तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला ने आगे सूरतुल बकरा की आयत 268 में इरशाद फरमाया, अश-शैतानु यइदुकुमुल फ़क्र व यअमुरुकुम बिल फ़हशा। शैतान तुम्हें अंदेशा दिलाता है मोहताजी का और हुक्म देता है बेहयाई का। दो चीजें बयान की। अब देखिए, इतनी सारी आयतें हैं जिसके अंदर अल्लाह फरमा रहा है कि अल्लाह की राह में खर्च करो, खर्च करो, खर्च करो, और अब वो इंसान जो कंजूस है उसके ताल्लुक से आ गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, शैतान तुम्हें अंदेशा दिलाता है मोहताजी का, वो डर दिलाता है तुमको, यार मेरे पास 100 रुपए है, अगर 10 रुपए गरीब को दे दिया तो 90 बचेंगे, फिर पता नहीं कोई मुसीबत मुझ पर आ जाए और 100 रुपए की जरूरत पड़ जाए तो मैं कहां से लाऊंगा। अगर मैंने अपने माल में से ज़कात अदा कर दी तो फिर ईद के बाद अगर मेरा कारोबार नहीं चलेगा तो मेरे पास पैसे कहां से आएंगे। शैतान डर दिलाता है मुफलिसी का, मोहताजी का। और आगे क्या फरमाया, वयअमुरुकुम बिल फ़हशा, और बेहयाई का हुक्म देता है, बेपर्दगी का हुक्म देता है। दो चीजें बयान फरमाई कि वो तुमको मोहताजी से डराता है और बेहयाई का हुक्म देता है। लेकिन जो इंसान सिद्क़ के दिल से अल्लाह को राजी करने के लिए माल खर्च करेगा तो अल्लाह उसके माल में इजाफा ही करेगा। और जो इंसान कंजूसी करेगा, मोहताजी का डर उसको लगा रहेगा, तो फिर उसका माल कम होता चला जाएगा। बल्कि जो इंसान, नबी फरमाते हैं कि जो इंसान ज़कात अदा करता है उसका माल महफूज हो जाता है अल्लाह की बारगाह में। अब उस माल को कोई चुरा नहीं सकता, वो माल जल नहीं सकता, वो माल बर्बाद नहीं हो सकता। तो ये तो हिफाजत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आगे इरशाद फरमाया, वल्लाहु यइदुकुम मगफिरतम मिन्हु व फज़ला, और अल्लाह तुमसे वादा फरमाता है बख्शिश और फजल का। अब आ गई दूसरी बात, ये जिद है। शैतान मोहताजी का डर दिखाता है और अल्लाह ने तुमसे वादा लिया है कि अगर तुमने सच्चे दिल से खर्च किया तो अल्लाह तुम पर फजल करेगा, अल्लाह बढ़ाएगा तुम्हारे माल को, उसमें इजाफा करेगा, अल्लाह फजल फरमाएगा तुम्हारे माल में। और आगे फरमाया, वल्लाहु वासिउन अलीम, और अल्लाह वुसअत वाला, इल्म वाला है, उसकी रहमतें वुसअत वाली है, छोटी नहीं है, बड़ी रहमतें उसकी,
बेपनाह बंदों को नवाजता है अल्लाह तबारक व तआला, तो वुसअत वाला और इल्म वाला है, अल्लाह सब जानता है। फिर अल्लाह ने सूरतुल बकरा की आयत 269 में इरशाद फरमाया, युतिल हिकमत मन यशा, और अल्लाह जिसे चाहता है हिकमत देता है। ये हिकमत बहुत बड़ी नेमत है। हिकमत जो है बहुत बड़ी नेमत है। आपने लुकमान हकीम का नाम सुना था ना? लुकमान हकीम, उसका जिक्र कुरान में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किया है। हिकमत बहुत बड़ी चीज है, दानाई। हमने इससे पहले की तफसीर में समाअत किया ना कि अल्लाह तबारक व तआला ने हिकमत अता फरमाई हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को। ये हिकमत बहुत बड़ी चीज है। लोग कहते हैं ना कोई भी मसले के अंदर कि भाई हिकमत से काम लेना चाहिए, तो वो हिकमत कोई मामूली चीज नहीं है। और अल्लाह फरमाता है, अल्लाह जिसे चाहता है हिकमत अता फरमाता है। और यहाँ खास तौर से जो जिक्र है वह हमारे नबी अलैहिस्सलाम का जिक्र है कि अल्लाह ने बेहिसाब हिकमत हमारे नबी अलैहिस्सलाम को अता फरमाई। और आगे फरमाया, वमन युतल हिकमत फकद ऊतिया खैरन कसीरा, और जिसे हिकमत दी जाए तो बेशक उसे बहुत ज्यादा भलाई मिल गई। यानी हिकमत का होना बहुत बड़ी भलाई का काम है, बहुत बड़ी भलाई है हिकमत। ये कोई आम चीज नहीं है, मामूली चीज नहीं है, बहुत बड़ी भलाई है। फिर का वमा यज़्ज़करु इल्ला उलुल अलबाब, और अक्ल वाले ही नसीहत मानते हैं। बेवकूफ नसीहत नहीं मानेगा कभी, अक्ल वाला ही मानेगा। अक्ल वाले को कहा जाए तो वही बात मानेगा, बेवकूफ नहीं मानेगा। बेवकूफ को 10 बार भी समझाएंगे तो वो वही काम करेगा। अक्ल वाले को एक बार भी कह दिया तो वो तुम्हारी बात को मान लेगा, तस्लीम कर लेगा। अल्लाह यही फरमाता है। और आखिर आयत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरतुल बकरा की आयत 270 में इरशाद फरमाया, वमा अनफक्तुम मिन नफक़तिन औ नज़रतुम मिन नज़रिन फ़इन्नल्लाह यअलमु, और तुम जो खर्च करो या कोई नजर मानो अल्लाह उसे जानता है। अब यहाँ खर्च का फिर दोबारा जिक्र है, लेकिन नजर का भी जिक्र है। नजर कहते हैं मन्नत को, ये इरादा कर लेना या फिर वो इबादत जो वाजिब नहीं है उसको अपने ऊपर वाजिब कर लेना, उसको नजर कहते हैं, उसको मन्नत कहते हैं। जैसे कि हमने अल्लाह की बारगाह में फरियाद की, मौला मेरा फला काम है, अगर तू मेरे फला काम में मदद करेगा मेरा वो काम हो जाएगा, तो मैं मौला फिर उसके बदले में कल का रोजा रखूंगा। ये मन्नत है, नजर है। या फिर ये नियत की जाए कि मौला अगर मेरा फला काम हो गया तो मैं 10 मिस्किनों को खाना खिलाऊंगा, ये मन्नत है, नजर है। या फिर किसी वली की बारगाह में वो काम किया जाए और अर्जी रखी गई कि मौला, आजकल ये ज्यादा इसका रिवाज पाया जाता है कि मौला अगर मेरा फला काम हो गया तो मैं ये मजार शरीफ पर बैठने वाले फकीरों की मदद करूंगा, या यहाँ पर लोगों को खाना खिलाऊंगा, लंगर खिलाऊंगा। तो अल्लाह फरमाता है तुमने अगर खर्च भी किया या नजर भी मानी तो अल्लाह वो सब जानता है, और ये दोनों जायज भी है। फिर आगे कहा, वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार, और अल्लाह जालिमों का कोई मददगार नहीं, जालिमों का कोई मददगार नहीं। जो इंसान शरीफ होगा, जो इंसान मुखलिस होगा, लालची नहीं होगा, उसकी अल्लाह मदद करेगा। लेकिन जो इंसान जालिम होगा, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि उसकी कोई मदद नहीं करने वाला, ना दुनिया में कोई उसकी मदद करेगा ना आखिरत में उसकी कोई मदद करेगा। तो इसके लिए हमें चाहिए कि हम इन तमाम चीज़ों के अंदर जो जो बातें हमने सुनी है, हम उन तमाम चीज़ों के ताल्लुक से ये अज़्म पैदा करें कि आज से अगर हम किसी के ऊपर खर्च करेंगे तो ये नियत नहीं होगी कि मैं लोगों को दिखाऊं कि मैंने उसके ऊपर खर्च किया था। वरना अक्सर लोग क्या करते हैं, किसी की मदद की, और अगर शादी ब्याह में रिश्तेदारों में अगर वो मिल गया तो 10 लोग में उसको जलील करते हैं। और फला शख्स की मैंने मदद की थी, बड़ा परेशान हाल था, बोलना नहीं चाहिए लेकिन बड़ा मुसीबत में था तो मैंने उसकी मदद कर दी। शादियों में ढिंडोरा पीटते रहते हैं लोग कि वो फला आया था मेरे पास बंद कमरे में तो मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैंने उसकी मदद कर दी। ये तमाम तरीके जो है ये रियाकारी के, दिखावे के। अल्लाह ने कह दिया कि किसी की मदद करो तो पता ना चले किसी को। हाँ, अगर ज़कात चूंकि फर्ज है तो ज़कात आप खुल्लम खुल्ला भी दे सकते हैं, 10 लोगों के सामने भी ज़कात किसी को दे सकते हो क्योंकि फर्ज अमल है।
लेकिन जहां नफली सदक़े की बात हो, किसी की मदद की बात हो, नफली चीज है, तो फिर वहां पर आपको छुपा करके देने का हुक्म है। वो आगे की आयतों में आएगा इंशाल्लाह, वो अगले हफ्ते की तफसीर में हम समात करेंगे। लेकिन इतना याद रखिए कि हमको रियाकारी से बचना है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करते हैं कि वह हम तमाम को इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वह हम तमाम को रियाकारी और बदअमालियों से अल्लाह हम तमाम की हिफाजत फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। चूँकि अब